आजकल जजेस की जानिब से खुलकर धमकियां देने वाले और ब्लैकमेल करने वाले अनासिर के खिलाफ बोला जा रहा है, मगर यह कोई नई बात नहीं है। इससे पहले जज अरशद मलिक ने बयान हल्फी में शरीफ खानदान के खिलाफ संगीन इल्जामात लगाए थे, मगर उस सूरत में उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। मगर जिनके खिलाफ उन्होंने सच बोला वो इक़्तिदार का आज भी झूला झूल रहे हैं। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि जज अरशद मलिक को कैसे आल शरीफ की जानिब से ब्लैकमेल किया जाता रहा, कैसे इन्हें ऑफर्स करवाई गई और वीडियो लीक स्कैंडल क्या था। मैं हूं सकलैन हमवाना, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अगर आप नाज़रीन चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नाज़रीन वीडियो का आगाज़ करते हैं। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने 11 जुलाई 2019 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान हल्फी एक जमा करवाया था, जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ, हुसैन नवाज और उनकी जमात के दीगर अफराद पर संगीन इल्जामात आयद किए थे। अब अरशद मलिक के बयान हल्फी का मुकम्मल मतन आपके सामने इस वक्त रखने जा रहे हैं, जो कि कुछ यूं है कि मैं मोहम्मद अरशद मलिक, बालिग मुसलमान, जज एहतसाब अदालत नंबर 2 इस्लामाबाद, ये इकरार करता हूं और हल्फिया बयान देता हूं कि फरवरी 2018 में मेरी बतौर जज एहतसाब अदालत नंबर 2 इस्लामाबाद में तकर्री के फौरी बाद मुझसे 2 वाकिफकारों महर जिलानी और नासिर जंजुआ ने रब्ता किया, जिनसे मेरी मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान नासिर जंजुआ ने दावा किया कि उन्होंने नून लीग हुकूमत में एक बाअसर शख्स से मखसूस और ज़ाती सिफारिश की थी, जिसके बाद मुझे एहतसाब अदालत नंबर 2 इस्लामाबाद का जज तैनात किया गया था। अपने इस दावे में वजन पैदा करने के लिए नासिर जंजुआ ने अपने हमरा एक और फर्द की जानिब इशारा करते हुए पूछा कि मैंने कुछ हफ्ते कबल आपको बताया नहीं था कि मोहम्मद अरशद मलिक को एहतसाब अदालत का जज तैनात किया जा रहा है। बहरहाल इस वक्त मैंने इस दावे से मुतल्लिक ज़्यादा नहीं सोचा, लेकिन मैंने नासिर जंजुआ से मुखातिब होकर कहा कि आपको मेरा नाम तजवीज़ करने से पहले कम अज़ कम मेरे ख्यालात जान लेना चाहिए थे। मैं इस ओहदे का ख्वाह नहीं था, क्योंकि मैं ज़िला में सेशन जज के तौर पर तैनाती का ख्वाहिशमंद था। अब नाज़रीन, अगस्त 2018 में फ्लैगशिप रेफरेंस और अल अजीज़िया रेफरेंस को ट्रायल के लिए मेरी अदालत ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये जज जो है अरशद मलिक लिख रहे हैं, कहते हैं कि जिस दौरान फ्लैगशिप रेफरेंस और अल अजीज़िया रेफरेंस का ट्रायल चल रहा था, तो इस अरसे में अल अजीज़िया रेफरेंस और फ्लैगशिप रेफरेंस में मियां नवाज शरीफ और दीगर मुल्ज़मान को बरी करने के लिए मियां नवाज शरीफ के साथियों और हामियों की जानिब से मुतालबात, तरगीबात और उसके साथ साथ धमकियों के साथ मुझसे कई मरतबा मुझसे रब्ता करने की कोशिश की गई। इनमें से चंद मखसूस रब्तों की तफसीलात मैं कुछ यहाँ पर बयान करता हूँ। ये जज अरशद मलिक नाज़रीन वो अब लिख रहे हैं, कह रहे हैं, कहते हैं कि पहला मौका वो बताना चाह रहे हैं कि एक समाजी मुलाकात जिसमें नासिर जंजुआ और महर जिलानी भी शरीक हुए थे। उसके दौरान नासिर जंजुआ मुझे एक तरफ ले गए, वहाँ उन्होंने मेरी मिन्नत समाजत की कि मैं अल अजीज़िया रेफरेंस और हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट रेफरेंस में मुल्ज़मान को बरी करने के फैसले दूँ। नासिर जंजुआ ने मुझे बताया कि वो शख्स नवाज शरीफ थे, जिसके सामने उन्होंने मुझे इस्लामाबाद एहतसाब अदालत का जज लगाने के लिए मेरा नाम तजवीज़ किया था, और यह कि इन हालात में जब तक नवाज शरीफ के हक़ में मैं फ़ैसला नहीं दे देता तो ये मेरे लिए ज़ाती तौर पर बहुत नुकसानदेह होगा। इस वक्त मैंने नासिर जंजुआ को यह जवाब दिया कि अल्लाह बेहतर करेगा, इंसाफ अल्लाह का मनसब है और अल्लाह नाइंसाफ़ी नहीं करता। अब दूसरा मौका वो बयान कर रहे हैं। दूसरे मौके पर जब उनसे रब्ता करने की कोशिश की गई, कहते हैं कि जब फ्लैगशिप रेफरेंस और हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट रेफरेंस के ट्रायल दलाइल के मरहला में थे, तो इस वक्त एक बार फिर नासिर जंजुआ और महर जिलानी ने मुझसे रब्ता किया। इस बार नासिर जंजुआ नवाज शरीफ का हवाला देकर माली पेशकश के साथ मेरे पास आए। मुझे बताया गया कि मैं फ्लैगशिप रेफरेंस और हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट रेफरेंस यानी कि अल अजीज़िया रेफरेंस में मुल्ज़मान को बरी करूं, तो इस सूरत में मैं जो भी मांगूंगा मियां नवाज शरीफ वो मुझे देने को तैयार है। नासिर जंजुआ कहते हैं कि मुझे अपनी पसंद के किसी भी मुल्क में अपने नुमाइंदे के जरिए अदायगी की जा सकती है। मैंने ये कहकर जवाब दिया कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 56 बरस 6 मरला के घर में इत्मीनान बख्श अंदाज में गुजार दिए हैं और मुझे मज़ीद कुछ नहीं चाहिए। मैं इन दोनों रेफरेंसेस का फैसला अपने हल्फ के मुताबिक करूंगा। नासिर जंजुआ ने दावा किया कि इनके पास फौरी तौर पर यूरो करेंसी में कैश मौजूद है, जो कि 10 करोड़ पाकिस्तानी के बराबर बनते हैं। इस कैश में से 2 करोड़ पाकिस्तानी रुपए के बराबर यूरो करेंसी में इस वक्त इनके बाहर पार्क शुदा कार में पड़े हैं पैसे। और नासिर जंजुआ ने मुझे मजीद उन्होंने तरगीब और लालच देने की कोशिश करते हुए कहा कि आप एक तनख्वाहदार शख्स हैं, जिसका ख़ानदान है और जिम्मेदारियाँ हैं, मगर ज़राए आपके बहुत मामूली हैं, इसलिए मुस्तकबिल के लिए ख़ुद को महफूज बनाने के लिए एक सुनहरी मौका है। इस तरह की ऑफर्स दी जाती हैं PMLN की जानिब से। कहते हैं कि ताहम मैंने
मेरिट का साथ देते हुए इस पेशकश शुदा रिश्वत को लेने से साफ इनकार कर दिया। अब वो अपने उसे बयान हल्फी में तीसरा वाक़या जो वो बयान करते हैं, कहते हैं कि इस रिश्वत की पेशकश से इनकार के बाद मुझे नासिर भट्ट की जानिब से जिस्मानी नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई। इसका जिक्र मैंने 7 जुलाई 2019 की प्रेस रिलीज में भी किया है। ये धमकी नासिर भट्ट ने धमकी आमेज लहजे में ये कहते हुए दी थी कि इन पर मियां नवाज शरीफ के बहुत से एहसानात हैं, क्योंकि मियां साहब ने अपने बेपनाह सियासी दबाव का इस्तेमाल करके इनकी जानिब से किए गए 4 से 5 कत्ल केसेस में इन्हें सजा से बचाया था। इसलिए मियां साहब जिन ट्रायल्स का सामना कर रहे हैं, इनमें इनकी मदद करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये नासिर भट्ट खुद इकरार भी कर रहे हैं अपने जिस तरह से उन्होंने कत्ल किया और जिस तरह से वो निकले। कहते हैं कि मैं अपने जहन में बिल्कुल वाज़ेह था कि मैंने इन मज़कूरा मुतालबात और धमकियों के बावजूद इन रेफरेंसेस का फैसला मेरिट पर और हर रेफरेंस में मौजूद शवाहिद के हिसाब से करना है। मैंने फ्लैगशिप और अल अज़ीज़िया रेफरेंसेस में फैसले दिसंबर 2018 के आखिरी हफ्ते में दिए और मियां नवाज शरीफ को अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा सुनाई, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में इन्हें बरी कर दिया। इसके बाद कुछ अर्सा के लिए खामोशी होगी, ताहम रिश्वत और धमकियों की नाकाम शुदा कोशिशों की जगह अब ब्लैकमेलिंग ने ले ली थी। कहते हैं कि फरवरी 2019 के वस्त में मेरी खुर्रम यूसुफ और नासिर भट्ट से फिर मुलाकात हुई। गुफ्तगू के दौरान नासिर भट्ट ने मुझसे पूछा कि क्या नासिर जंजुआ ने मुझे मुल्तान वाली वीडियो दिखाई है। मुझे इस जुमला की फौरी समझ ना आई और पूछा कि मुझे नहीं मालूम कि वो क्या कह रहे हैं। इसके बाद नासिर भट्ट ने धमकी आमेज अंदाज में कहा कि चंद दिन में आपको वो वीडियो दिखा दी जाएगी। इसके फौरी बाद मियां तारिक और उनका बेटा मुझसे मिलने के लिए है। मियां तारिक से मेरी वाकफियत बहुत पुरानी थी। यह वाकफियत उस वक्त से है जब मैं साल 2000 से 2003 के अरसा में मुल्तान में बतौर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज रहा था। मियां तारिक ने मुझे खुफिया तौर पर रिकॉर्ड की गई साजबाज शुदा गैर इखलाकी वीडियो दिखाई, जो कि एडिटिंग थी, जो कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में थी, और कहा कि ये आप हैं जो ये सब इस वक्त कर रहे थे जब आप मुल्तान में फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। ये मेरे लिए कहते हैं कि बड़ा हैरान कुन था। मुझे वीडियो दिखाने के बाद नासिर भट्ट और नासिर जंजुआ ने मुझ पर दबाव डालना शुरू कर दिया और ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और कहा कि मैं मियां नवाज शरीफ की मदद करने के लिए कुछ करूं। नासिर जंजुआ ने मुझे तजवीज़ दी कि चूंकि अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा पहले ही से दी जा चुकी है, इसमें मुझे मियां नवाज शरीफ की तसल्ली के लिए अब एक ऑडियो पैगाम रिकॉर्ड करना चाहिए, जिसमें मुझे ये कहना होगा कि अगरचे मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जुर्म साबित करने के लिए कोई शवाहिद नहीं थे, लेकिन मैंने मियां नवाज शरीफ को अल अज़ीज़िया रेफरेंस में बासर हलकों के बेपनाह दबाव पर यह सज़ा सुनाई थी। अब उन्हें कहा जा रहा था कि आपने एक ऑडियो इस तरह की रिकॉर्ड करनी है। अब नासिर जंजुआ ने मुझे ये यकीन दहानी कराकर मजीद वर्ग लाया कि ये ऑडियो पैगाम सिर्फ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ की तसल्ली के लिए इस्तेमाल होगा और ये वो ज़ाती तौर पर इस बात को यकीनी बनाएंगे कि मियां नवाज शरीफ के जानिब से सुने जाने के बाद इस ऑडियो पैगाम को डिलीट कर दिया जाएगा। अब कहते हैं कि मैंने इनकार किया, लेकिन नासिर जंजुआ ने जुमले दोहराने पर इसरार किया। इसके कुछ अर्से बाद नासिर भट्ट मेरे पास दोबारा आए और कहा कि आपके ताउन ना करने के बावजूद नासिर जंजुआ ने आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लिया है। नासिर भट्ट ने कहा कि मियां साहब ने आपकी ऑडियो पैगाम को सुन लिया है, लेकिन चूंकि वो मुतमईन नहीं हुए तो इसलिए उन्होंने मुतालबा किया है कि मैं यानी नासिर भट्ट आपको जाती उम्रा ले आऊँ, जहाँ मैं मियां नवाज शरीफ के सामने अपने बयान को दोहराऊंगा। नासिर भट्ट ने एक बार फिर मुल्तान की वीडियो को बतौर धमकी इस्तेमाल किया। मैं नासिर भट्ट के साथ गालबन 6 जून 2019 को जाती उम्रा गया, जहाँ मियां नवाज शरीफ ने ज़ाती तौर पर हमारा इस्तकबाल किया। इस मुलाकात में नासिर भट्ट ने मियां नवाज शरीफ के सामने ये दावा करके गुफ्तगू का आगाज़ किया कि मैंने नासिर भट्ट के सामने तस्लीम कर लिया है कि नवाज शरीफ को सज़ा अदलिया और फ़ौज के दबाव पर दी गई। तहम जब मैं ये बोला तो मैंने शाइस्तगी से मैंने नवाज शरीफ के सामने वजाहत करने की कोशिश की कि अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा मैंने मेरिट पर सुनाई थी और प्रोसिक्यूशन इनके खिलाफ काफ़ी शवाहिद लाई थी, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में मतलूबा शवाहिद की कमी की वजह से मैंने इन्हें बरी किया था। अब मियां नवाज शरीफ साहब वाज़े तौर पर वो मेरे इस जवाब से नाखुश थे और वो उसी वक्त हमें छोड़कर चले गए और इस तरह से वो मुलाकात वहीं पर ख़त्म हो गई। अब जाती उम्रा से वापसी के सफ़र पर नासिर भट्ट वाज़े तौर पर मायूसी और मुस्तरिब थे। उन्होंने गुस्से में मुझ पर वादा ना निभाने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि जाती उम्रा मुलाकात में जो कुछ हुआ इसके अजाले के लिए वो अब अल अज़ीज़िया रेफरेंस के फैसले के खिलाफ अपील के ग्राउंड्स के लिए मेरी मदद चाहते हैं। नासिर भट्ट ने कहा कि उन्होंने पहले ही वकला की खिदमत ले ली थी, जिन्होंने अपील का मुसव्वदा तैयार कर लिया है। अब वो सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं इस पर नज़रसानी करूँ और अपना इनपुट दूँ। अब ये चीज़ मियां नवाज शरीफ के सामने बरी और जमा होने के लिए मददगार होगी।
मैं जिस ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहा था, इसके पस मंजर में मैंने ये मुतालबा मान लिया। चंद रोज़ बाद नासिर भट्ट अपील के ड्राफ्ट के साथ मेरे पास आया, जिस पर हिस्टार्ट के साथ मैंने नज़र षानी की और नासिर भट्ट के मुतालबे के मुताबिक मैंने चंद जो है वो ऑब्जर्वेशंस दी। अब हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट के फैसले के हवाले से मरीम नवाज शरीफ और नून लीग की सीनियर क़यादत ने 6 जुलाई 2019 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि बाद में मैंने देखी, उसमें देखने के बाद मुझे महसूस हुआ कि जिस मुलाकात में मैंने अपील के ड्राफ्ट पर तबसरा किया था, इसे खुफिया तौर पर रिकॉर्ड किया गया था, क्योंकि इस मुलाकात के एडिट शुदा और साजबाज शुदा हिस्सों की मज़कूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलाई गई ऑडियो वीडियो टेप का हिस्सा बनाया गया था। 28 मई 2019 को मैं अपने ख़ानदान के हमरा उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब गया। 1 जून 2019 को इशा की नमाज की अदायगी के बाद मस्जिद नबवी के बाहर मुझसे नासिर भट्ट मिले और मुझसे कहा कि मैं हुसैन नवाज शरीफ से मिलने के लिए इनके साथ जाऊं। जब मैंने इनसे मुलाकात से इनकार किया तो एक बार फिर मुझे मसाइल की धमकी दी कि पाकिस्तान में मुझे शर्मिंदा करना इसकी फ़ोन कॉल की सिर्फ एक क्लिक की मार है। अब वाज़े तौर पर हुसैन नवाज का लहजा उस वक्त जब उनसे मुलाकात हुई तो बड़ा ही जारहाना था, धमकी आमेज था। हुसैन नवाज ने मुझे 50 करोड़ रुपए कैश रिश्वत के साथ ये पेशकश की कि मुझे और मेरे पूरे ख़ानदान को वो बरतानिया, कनाडा या मेरी पसंद के किसी भी मुल्क में सेटल किया जाएगा जहां मेरे बच्चों के लिए नौकरियां और मुनाफे बख्श कारोबार होगा। हुसैन नवाज ने कहा कि इसके बदले में मुझे सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि मैं इस ग्राउंड पर इस्तीफ़ा दे दूं कि मैं मियां नवाज शरीफ को बगैर शवाहिद के दबाव के नतीजे में सजा देने के जुर्म के एहसास से अब मज़ीद डील नहीं कर सकता। हुसैन नवाज ने कहा कि ऐसे इस्तीफ़े पर दस्तखत करने के बाद वो सब कुछ देख लेंगे और इस ब्लैकमेलिंग का सहारा लेते हुए उन्होंने कहा कि वही वो वाहिद इस वक्त फ़र्द हैं जो मुझे तहफ़्फ़ुज़ इस वक्त फराहम कर सकते हैं। उन्होंने मुझे पर फौरी तौर पर दबाव डाला। मैंने हुसैन नवाज शरीफ के इस पेशकश को भी रद्द कर दिया। मैं 8 जून 2019 को पाकिस्तान वापस आ गया, जिसके बाद नासिर भट्ट ने मुझे कई फ़ोन कॉल्स किए और मुझ पर जोर दिया कि मैं मदीना पाक में हुसैन नवाज की जानिब से की गई पेशकश पर दोबारा से गौर करूँ। इन कॉल्स में नासिर भट्ट ने मुझे नताइज की धमकियाँ भी दी। नासिर भट्ट ने मुझे यही पैगाम खुर्रम यूसुफ के ज़रिए भी दिलवाया, लेकिन मैंने दोनों को नफ़ी में जवाब दिया। फिर मैंने नासिर भट्ट की कॉल्स लेना भी बंद कर दी। अब कहते हैं कि वाज़े तौर पर जब ये महसूस कर लिया गया कि मैं इनकी नाजायज़ डिमांड को मानने वाला नहीं, तो बदले में 6 जुलाई 2019 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें मुझ पर झूठे और बदनीयती पर मबनी इल्ज़ामात आयद किए गए और मुझसे गलत बयानात मंसूब किए गए, जिनका मैंने 7 जुलाई 2019 की प्रेस रिलीज़ में भी हवाला दे दिया है। कहते हैं कि ये प्रेस रिलीज़ मैं वीकेंड पर जारी करने पर इसलिए सिर्फ मजबूर हुआ क्योंकि 6 जुलाई 2019 की झूठी और मज़मूम प्रेस कॉन्फ्रेंस को बार बार मीडिया पर दोहराया गया। अब वो उसमें प्रेस रिलीज़ में वो क्या कहते हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे। कहते हैं कि हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट रेफरेंस और फ्लैगशिप रेफरेंस में फैसले पूरी तरह से मेरिट पर दिए गए थे। ये फैसले बगैर किसी दबाव, खौफ या नवाजिश के दिए गए। इन फैसलों की बुनियाद दस्तयाब शवाहिद पर थी। इन फैसलों में अदलिया का नाम और अल्लाह ताला की जानिब से मुकर्रर शुदा इंसाफ के पैमाने को बरकरार रख कर दिया गया था। तो ये थी उनकी बाद में जो उनकी जानिब से बाद में प्रेस रिलीज़ जारी की गई, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये जितने भी जो फैसले उन्होंने दिए हैं, खुसूसन अल अजीज़िया रेफरेंस में जो उन्होंने फैसला दिया है, वो बिल्कुल उन्होंने मेरिट पर दिया है। इसमें कोई शक व शुबा, किसी किस्म की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। जबकि जो फ्लैगशिप रेफरेंस का मामला है वो चूँकि शवाहिद नाकाफ़ी थे, इस वजह से उनमें नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया। लेकिन नाज़रीन, इनके इस इकरार के बाद इनकी ज़िंदगी जो है वो तंग करना शुरू कर दी गई और बाद में इनको हार्ट अटैक आया, अचानक से हार्ट अटैक आया और फिर उसी जज अरशद मलिक की मौत हो गई। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जो इस तरह का सच हम लोगों तक बयान करके गए हैं, बाकायदा से एफिडेविट में सब कुछ ये तमाम वाक़यात लिख कर गए हैं और इन तमाम वाक़यात के बाद आप इस वक्त जान चुके होंगे कि शरीफ फैमिली किसी भी हद तक जा सकती है। ये आपको धमकियां दे सकते हैं, ये आपको कोई भी आपको जान से मारने के लिए कह सकते हैं, आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, आपको पैसे की ऑफ़र्स कर सकते हैं। ये तमाम ऑफ़र्स आपको दे सकते हैं अगर आप इनके मुताबिक चलते हैं, और अगर आप इनके मुताबिक नहीं चलते तो फिर मौत ही आपका अगली मंजिल आपकी मौत ही हो सकती है। जिस तरह से मकसूद चपड़ासी को मौत मिली, जज अरशद मलिक को भी सेम इसी तरह से मौत मिली और शहीद अरशद शरीफ को भी सेम इसी तरह से शहादत मिली। तो ये तमाम वाक़यात, तमाम जितने भी वाक़यात हैं, ये आले शरीफ के साथ जाकर जुड़ते हैं। अब जज अरशद मलिक तो ना रहे, लेकिन अल अजीज़िया रेफरेंस की अगर बात करें, अल अजीज़िया रेफरेंस जिसमें उन्हें सज़ा सुनाई थी
अब वो किस तरह से अल अजीज़ी रेफरेंस में नवाज शरीफ, हुसैन नवाज, मरीम नवाज ये तमाम बरी हो गए, ये तमाम का तमाम आपने मामलात वाक़यात ये तमाम आप जान चुके हैं। एहतसाब अदालत में जिस तरह से जज मोहम्मद बशीर को इस्तेमाल किया गया और इन तमाम वाक़यात में इन्हें बरी कराया गया, और वही नैब जो कभी प्रोसिक्यूशन के तौर पर शवाहिद लेकर आई थी, वही अब ये कहने पर मजबूर थी कि जनाब हमारे पास शवाहिद नाकाफ़ी हैं, और इस बिना पर इनको रिहा कर दिया गया। तो जज अरशद मलिक तो इस दुनिया में ना रहे, लेकिन जो फैसला उन्होंने दिया था वो अपने उस फैसले पर भी कायम थे, और उस फैसले का अब इख्तिताम भी हो चुका है। अब तक इतना ही। अपने मेज़बान सकलैन हमवाना को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।